ओ शांति। आज 27 अगस्त 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 27th August 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। सत्यता के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा को अगर कोई बात बहुत पसंद है तो वो है सत्यता। सत्यता के ऊपर बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई है, अव्यक्त मुरलियां। आज की साकार मुरली है और मैं हमेशा धारणा की बातों के ऊपर अभी ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, सेवा तो अभी काफी विस्तार में हो गई है। ज्ञान की पॉइंट जो रोज मुरली सुनने वाले हैं उनको तो समझ में आ गई है, तो हमको धारणा के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसके विस्तार में जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? ये वैसे ही है कि कई बच्चों को होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, तो वो होमवर्क करते नहीं है। आलस से अलबेलापन होता है या आता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर बाबा कह रहा है कि याद को समझे ही नहीं है, यथार्थ नहीं समझे है। बाबा ने इसके ऊपर साकार में भी मुरलियां चलाई है। हम बोलते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे हैं। आज तो बाबा ने परसेंटेज भी बताया। क्या परसेंट है? भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसे कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहे। माना खाना बनाते समय मैं बाबा बाबा कर रही हूँ या बाबा का गीत लिख रही हूँ या सुन रही हूँ, क्या उसे याद कहेंगे? चलते फिरते मैं स्मृति में रखता हूँ कि मैं परमधाम निवासी हूँ, क्या उसे याद कहेंगे? ये प्रश्न मुझे कई स्टूडेंट पूछते हैं, क्या ये याद में काउंट होता है? अभी इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मधुबन में भी ये प्रश्न पूछा गया कि कौन से कर्म को हम याद के चार्ट में लिख सकते हैं। हर एक के अपने अपने ओपिनियन है। जितने इंसान उतने ओपिनियन है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। इसका मतलब बाबा जो कह रहा है हम समझ नहीं पा रहे, तभी तो बाबा कह रहा है कि समझते नहीं है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। बाबा पूछ रहा है, अच्छी रीति रहते हैं माना एकाग्रता की बात बाबा कह रहा है। क्यों एकाग्रता की बात बाबा कह रहा है? क्योंकि अगली लाइन में बाबा ने उसका जवाब दिया है, बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है,
सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। तो बाबा ने कारण बताया क्यों नहीं रखते, क्योंकि बुद्धि भटकती है। अभी लिखे क्या, केवल मैं 5% याद करता हूँ लिखेंगे तो ये बहुत इंसल्टिंग होगा, अपमानजनक होगा। क्योंकि जिस भगवान को जन्म जन्मांतर हम बुलाते आए हैं हर जन्म में हमने बुलाया कि भगवान आओ और मुझे 1 सेकंड का दर्शन दे दो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका साक्षात्कार हो, दर्शन हो, ये भक्ति मार्ग की कामना होती है। अभी बाबा आया है, हमारे बुलाने पर आया है, ड्रामा प्लान अनुसार आया है, और हमको कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करने आया हूँ। तुम विकारों के वजह से दुखी हुए हो, और बगैर याद के ये आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी है वो उतर नहीं सकती है। भले तुम ज्ञान में बहुत अच्छे हो, माना ज्ञान की पॉइंट सब बता देते हो, लेकिन अगर योग में कच्चे है, माना याद में, योग शब्द भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है, याद, याद में कच्चे है तो कट उतरेगी नहीं, बुद्धि भटकते रहेगी। और फिर बाबा ने आगे भी कहा है झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। अभी ये भी होता है स्कूल में, मुझे तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि मार्क्स कम मिले हैं तो घर में पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना होता है ताकि पेरेंट को पता चले कि इसको मार्क्स कम मिले हैं। तो कई बच्चे डर के मारे पेरेंट को बिना बताए पेरेंट का सिग्नेचर खुद करते हैं, या जिसका अच्छा हैंड राइटिंग है उसके द्वारा करवा लेते हैं, और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इसको मार्क्स कम मिले, और पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, माँ बाप के पास, कि बच्चा क्या कर रहा है। वो समझते हैं हम स्कूल में भेजते हैं, किताबें दे रहे हैं, कोचिंग क्लास में लगाया, आजकल जैसे कोचिंग क्लास का आ गया है फैशन, तो हमारी ड्यूटी पूरी हुई है तो वो छिपके से लिख देते हैं, ऐसे पेरेंट्स के सिग्नेचर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही बात यहाँ पर है। अभी हम कम परसेंट लिखे तो बाबा कहेगा मेरे को बुलाया और मुझे याद भी नहीं करता है तो बाबा को बुरा लगेगा, इसलिए परसेंटेज ज्यादा लिख दिया, माना झूठ लिखा, तो बाबा ने कहा और दंड पड़ेगा यही बात है, आज की मुरली की क्रक्स बात है कि भगवान से कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं है। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। आगे की लाइन बहुत शॉकिंग है पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे भगवत गीता याद आई। देखो भगवान क्या कह रहा है अपने बच्चों से, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन, अपने महान आत्माओं से, बच्चों से क्या कह रहा है, बच्चे कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अभी गंदा काम क्या है आप इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि गंदा काम की डेफिनेशन, व्याख्या हर एक के लिए अलग है। सबसे गंदा काम तो बाबा जिसको कहते हैं वो है काम विकार में जाना, पतित बनना, ये सबसे गंदा काम है। क्योंकि भगवान पतित पावन को हम बुलाते इसलिए है कि काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त करे, और वहीं पर अगर फेल है तो फिर सबसे गंदा काम क्रोध, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये भी विकारी है। लेकिन सबसे गंदा काम तो काम विकार को ही कहा जाएगा। या फिर बाबा ने मुरलियों में कहा है कि यज्ञ में रहकर यज्ञ के साथ बेईमानदारी करना, अभी ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या क्या बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, और अभी ये केसेस आते हैं हमारे सामने।
मुझे किसी ने आज कहा कि जैसे सभी धर्म है और धर्म स्थापक भी सतो रजो तमो में जाते हैं, शिव बाबा को तो हम इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है। जैसे आज कहा है कि लाइट का ताज किसको देते हैं, तो देवी देवताओं को। डबल ताज और सिंगल ताज है ना, तो देवी देवताओं को डबल ताज। अभी शिव बाबा को कौन सा ताज देंगे? इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। शिव बाबा बिंदी है, उसके ऊपर लाइट कैसे देंगे? तो ये बहुत गुह्य बात है। लेकिन आ रहा हूं मैं इस गंदे काम के ऊपर। अभी एज अ डॉक्टर, एज अ काउंसलर, मैं ये समझ सकता हूँ और महसूस भी करता हूँ जिस तरह से मुझे एक अभी मैं नाम तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, उस व्यक्ति के इज्जत का सवाल होता है। लेकिन बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत वरिष्ठ आत्मा ने मुझे पूछा, अभी उनका मेरे ऊपर फेथ है। तो अभी ये ज्ञानी तो आत्मा है, तो प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछेंगे। अभी बहुत युक्ति से चलते हैं, हमको उनका रिपोर्ट पता था, तो लेकिन हम किसी को कुछ बोलते नहीं है। उन्होंने मुझे युक्ति से पूछा, अगर किसी आत्मा से भूल हुई है ज्ञान में आने के बाद, जो कि इनसे ही हुई थी, जो नहीं करना चाहिए वो किया था, और उनको वो याद आता है अभी, तो दिल बहुत खाता है बार बार याद करके, माना गिल्ट में है वो। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि कैसे गिल्ट से हम निकले बाहर। अभी ये यही बात है जो बाबा कहते हैं कि छिपाते हैं, अपना नाम बता नहीं सकते कि मेरे से ये गलती हुई है, तो किसी और के नाम से स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो तुरंत उसी समय आ जाते हैं। तब मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, जो मैं आज की ये मुरली में आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, मुझे भगवत गीता क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि भगवत गीता हमको कॉन्फिडेंस देती है। दो श्लोक इसके ऊपर भगवत गीता में आए हैं। एक तरफ भगवान वाच है कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, ये हमने देखा 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। लेकिन दूसरे तरफ भगवान वाच ये भी है कि आप पापियों में से भी पापी हो, माना आपने कितने भी पाप किए हैं। लेकिन दो श्लोक आए, चौथा और 9वें अध्याय में, दोनों में कहा है कि आप एक परमात्मा को सब कुछ सच सच बता दो, उसकी ज्ञान रूपी नौका से तर जाएंगे। सर्व ज्ञानम प्लवेने वह वृजिनम संतरिष्यसि। ये स्पष्ट कहती है भगवत गीता कि तुमने कितने भी पाप किए क्यों न हो, आप सच्ची दिल से भगवान की शरण में आओ तो वो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा। ये 18वें अध्याय में भी श्लोक आता है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भूले हो गई है, कितना भी बड़ा गंदा काम किया है तो बाबा को सब कुछ सच सच बता दो। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे, यहाँ सच बताना है। अभी होता क्या है, बाबा तो चलो पकड़ लेता है, लेकिन जो निमित्त आत्मा है, टीचर्स बहने हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये भाई या बहन जो कुछ भी कह रहे सच कह रहे या नहीं कह रहे हैं। अभी नियम है कि बगैर पवित्रता के आप बाबा से मिल नहीं सकते हैं, तो वो फॉर्म में भी कई लोग झूठ लिख देते हैं। और फिर हम देखते हैं बाबा के सामने क्या क्या होता है, क्योंकि आप अगर विकर्म करके बाबा के सामने आ गए तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मुझे ये प्रश्न किसी ने पूछा कि हमारे भक्ति का फल मिल रहा है,
तो भक्ति का फल बाबा आया हुआ है सामने, ये तब होता था जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलता था। मुझे याद आ रहा है, बाबा ने इस आत्मा को एवर हेल्दी हॉस्पिटल के निमित्त बनाया था। नया नया अव्यक्त पाठ चल रहा था शांतिवन में। जो पुराने हैं जानते हैं, पहले अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे, पांडव भवन में। उधर केवल 4-5 हजार लोग ही बैठ पाते थे। और फिर नीचे जब शांतिवन का पाठ हुआ चालू, तब हम देखते थे कि शुरुआत में कई सारी माताएं, ज्यादा भाई भी चिल्लाते हुए स्टेज की तरफ भागते थे। अभी इसके कई सारे कारण हैं। एक्साइटेड स्टेज होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। अभी ये क्यों हो रहा है, इसका बहुत सारा स्पष्टीकरण है। लेकिन मुझे अगर मेरी भक्ति का फल मिला है तो मुझे तो खुश हो जाना चाहिए। मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, डिस्टर्ब क्यों हो रही हूँ मैं आत्मा, ये सोचने जैसा है। तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कहने का भाव यही है कि अगर कुछ गंदा काम करके बाबा से छिपाया, तो फिर बाबा के सामने खड़ा रहना मुश्किल है। आप नहीं रह सकते। अगर आज के ये तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं, उनके सामने भी ये अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं सकती है, तो सोचो पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने ये कैसे टिक सकते हैं। मुझे ये भी प्रश्न किसी ने पूछा कि बाबा के सामने अपवित्र आत्माएं तो आएंगी, और कौन सी आएंगी आत्माएं है। एक्चुअली बाबा की जरूरत तो अपवित्र आत्माओं को ही है, और आप कहते हैं कि अपवित्र आत्माएं ही नहीं जाए, ये कैसे हो सकता है। ये वैसे ही है कि व्यक्ति बीमार है और सबसे अच्छा डॉक्टर है, और आप कहते हो सबसे अच्छे डॉक्टर से आप मिल नहीं सकते क्योंकि आप बीमार है। ऐसे ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं। अभी प्रश्न तो बहुत लॉजिकल है, तर्क से है, लेकिन दोनों उदाहरण यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। भगवान को मिलना मासी का घर नहीं है। बाबा ने आज उसका कारण बताया है, जो मुझे समझ में आया, कि वायुमंडल को खराब कर देंगे। अभी उदाहरण देने हैं तो हम बहुत दे सकते हैं। जैसे कहते हैं कि फलों में, जैसे आम का है फल, एक आम गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी सबको भी वो खराब कर देता है। कुछ ऐसा ही होता है अगर अपवित्र आत्मा बीच में बैठी है। बाबा ने ये कहा हुआ है कि अपवित्र आत्मा बैठी है। अभी अपवित्र मन आप समझ सकते हैं, जिसकी दृष्टि वृत्ति अपवित्र है, जो शरीरों को ही देखता है। तो ऐसी आत्मा अगर है, तो उसके अंदर संकल्प कौन से चलेंगे, शरीर को देखने के ही संकल्प चलेंगे। और ऐसे हुआ भी है, बहुत शॉकिंग है। मैं आपको कितने केसेस सुनाऊं इसके ऊपर। फंडामेंटल पॉइंट पवित्रता की है, जिसमें ही बहुत सारे फेल होते हैं। अभी देखो, एक सेंटर पे एक आत्मा ऐसी आई, अभी उनकी उम्र भी ज्यादा है। अभी मैंने ने सोचा अच्छा है, कोर्स किया है मुरली सुनने का, और आते ही उनका नजर फिर शरीर के ऊपर, और फिर उन्होंने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो सीधा पूछा एक देहधारी से कि मुझे आ, आपके जैसे साथी चाहिए। अभी सोचो, सेंटर पर आकर ऐसी बातें पूछते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ज्ञान को समझा नहीं है। कई सारी बहनें अभी पवित्रता की बात सुनाती नहीं है। क्यों नहीं सुनाती है, क्योंकि उनको लगता है कि शुरुआत में ही अगर हमने पवित्रता की बात सुनाई तो लोग आना बंद कर देंगे, इसलिए वो सुनाते नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कि अभी मैंने पहले भी बताया, हमको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक क्वालिटी अनेक क्वांटिटी को लेकर आएंगे। बाबा के बच्चे भी नंबरवार है, हम ये समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, उनको आगे बिठाना चाहिए। उनके वाइब्रेशन होते हैं,
और पवित्रता का नियम युक्ति से बता देना चाहिए। मैंने देखा है कई सेंटर पर बोर्ड लिखे हुए रहते हैं ईश्वरीय नियमों के बारे में, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है ब्रह्मचर्य की धारणा करना जरूरी है, और यहाँ वायुमंडल में या वातावरण में पवित्रता को बनाए रखे। उसमें एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं कि दृष्टि वृत्ति पवित्र हो, केवल आत्मिक दृष्टि रखे। ये सब लिखा हुआ है होगा तो उस आत्मा को आते जाते वो दिखाई देगा, तो उसके बुद्धि के अंदर जाएगा कि यहाँ का नियम है करके, और पवित्रता के अच्छे स्लोगन लिख लेने चाहिए। नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। आप सोचो, दादी की बात चल रही है, वाइब्रेशन है दादी के वायुमंडल में, तो बाबा ने इन दादियों को क्या ट्रेनिंग दिया होगा आप सोचो। दादी ने सुनाया था कि एक दिन, अभी ये सब आगे बैठते थे, तो बाबा ने दादी को कहा, बड़ी दादी को, अभी हिंदी में मुट्ठी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाबा ने कहा कि मुट्ठी क्लास में चप्पल पहन कर बैठी है। देखो, दादी को तो शौक लगा। दादी ने कहा, बाबा मैंने चप्पल नहीं पहना है। तब बाबा ने कहा दादी को कि मुट्ठी बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी है। माना बाबा ने उधर ही पकड़ लिया दादी को कि देह भान में क्लास में बैठी थी। सोचो कितना ट्रेनिंग दिया होगा बाबा ने दादियों को और बड़ी बहनों को। बहुत भाग्यवान आत्मा है जो ऐसा उस्ताद मिला हुआ है कि क्लास में भी, आप मुरली क्लास या योग क्लास में भी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे ही नहीं, ये बाबा ने क्वालिटी को मेंटेन किया है। मैं सभी दादियों की विशेषता जब सोचता हूँ, कैसे बाबा ने इनको तैयार किया होगा, और इनके फाउंडेशन के वजह से ही अभी तक ये ब्रह्मा कुमारी संस्था, मुझे ऐसे लगता है कि ये पवित्र आत्माओं की वजह से टिकी हुई है। अभी परसेंटेज निकालना तो मुश्किल है, बाबा ने तो पवित्रता की बहुत गहराई हमको बताई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी सेंटर्स जहाँ पे सेवा वृद्धि में जाते हैं, और विशेष अभी दादी के मैसेज में भी ये शब्द आया था, और बाबा ने तो कई मुरलियों में बताया हुआ है, बाबा उस सेंटर को मार्क्स देते हैं जो सेंटर निर्विघ्न होता है। निर्विघ्न सेंटर को मार्क है। बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि रहना है और निर्विघ्न करना भी है। ये सब सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। सत्यता और अहिंसा की बात हम कर रहे थे। कितने स्थान पर हम जाते हैं, मैं देखता हूँ कितना आपस में एक दूसरे के साथ संस्कार मैच नहीं होते हैं। अभी कोई झुकने को ही तैयार नहीं है। अभी कैसे होगा? गलती तो हुई रहती है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरे से गलती हुई है। अगर निमित्त आत्माएं बताए भी, तो निमित्त आत्माओं को ही उल्टा सुना देते हैं। अभी क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? ऐसा हो सकता है कि कई बार निमित्त आत्माओं से भी कुछ हो गया है, लेकिन मैं हमेशा बाबा के महावाक्य सबको याद दिलाता हूँ कि यज्ञ को बाबा चला रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो भी आत्मा बाबा के ऑफिशियल सेंटर है, वहां पर बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बनाया है। तो बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा, अगर निमित्त आत्माओं से कोई गलती भी हो जाती है तो बाबा बैठा है। माना बाबा बेसिकली यही कह रहा है कि बच्चे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, गलतियां हो गए, आप आपस में यूनिटी को नहीं छोड़ना। क्योंकि यूनिटी में ही हमारी विजय है। बाबा ने कितने बार कहा, प्यूरिटी एंड यूनिटी। तो ना हद में रहना है, ना विघ्न क्रिएट करना है, और ये सब आज के मुरली में आया है। इसीलिए तो चार्ट नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। वंडर लगता है जब कोई कहता है कि मैं सेंटर पे कदम भी नहीं रखूंगा। अभी ये गुस्से में कहा गया वाक्य है।
और दूसरे सेंटर पर चले जाते हैं। पर फर्क क्या पड़ेगा? आपने अपना अकाउंट क्लोज नहीं किया। अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। वो पेंडिंग रहा फाइल। बिना मतलब के कर्मों की गति को समझना, बिना मतलब के किसी भी आत्मा से हमको दुख नहीं मिलता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए खूब याद में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि बगैर याद के ये हो नहीं सकता, संस्कार मोल्ड हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये आज की मुरली के ऊपर चिंतन करेंगे कि क्यों बाबा कहते हैं चार्ट रखना बहुत जरूरी है और सच बोलना जरूरी है। अगर गलती हो भी जाती है, बाबा को बिल्कुल सच बता दो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, एक आत्मा ने कहा बाबा मेरे से हो नहीं रहा है, इम्पॉसिबल है मेरे से, मैं गिव अप कर रही हूँ, अभी आप ही संभालो। जब पूरी तरह से सरेंडर आप करेंगे तब बाबा टेक ओवर करता है। ये शास्त्रों की कहानी है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो रो रही है, लेकिन वो कहते हैं, ऐसी कहानी है, किसने बनाई पता नहीं, बहनों ने बनाई होगी, कि वो एक टुकड़ा पकड़ के रखी है और श्री कृष्ण की मदद आ ही नहीं रही है। जब उसने वो टुकड़ा भी छोड़ दिया तब ऊपर से वस्त्र आना चालू हो गए। माना पूरी तरह से सरेंडर जब आप हो जाओ बाबा के आगे, तब बाबा आपका पूरा जिम्मेवारी उठा लेता है। आज की मुरली में दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है, वो ये है कि राय देना चाहिए। अभी तो बहुत सारे राय बहादुर हो गए, बाबा के नए नए बच्चे बहुत अच्छे विचार कहते हैं, तो मैं इस सर्विस के पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी राय देने वाले बाबा के बच्चे आए हैं। अभी हमको योगी आत्माएं चाहिए। बाबा ने मम्मा की विशेषता को याद किया। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आए, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसलिए इसमें पैसे की बात नहीं है। पैसा है तो जरूर करो, आप सफल करो, क्योंकि पतित आत्माओं को भी रिटर्न मिलता है, तो हम तो पवित्र आत्माएं बन रहे हैं, तो हमको कितना रिटर्न मिलेगा? तो हम अमर लोक में जा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है बाबा का बनने के बाद। बाबा ने भविष्य बताया था, देखो ये 69 के पहले की मुरली है। वह उस समय चार पांच भी आते थे तो मैसेज आता था आज मधुबन में ब्राह्मणों की रेलचेल है। बाबा ने उस समय बोला कि आगे एक एक पंडा 100 200 यात्री भी ले आएंगे। और अभी मैं बनारस गया था तो एक भाई जिसको दिखाई नहीं देता, लिटरली विजन जीरो है, वो 50 लोगों की पार्टी लेकर जाता है। आप सोचो, ये बाबा का कमाल है। तो तैयार रहना चाहिए हमको, है ना? अभी तो योग में नंबर लेना है, आसुरी मत से अपने को बचाना है। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर बनना है। जिनका ये संकल्प रहता है, संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ी रहती है। बाबा ने कहा उनको अविनाशी अमर भव का वरदान मिल जाता है। एक मुरली में कहा था, जब बच्चे सर्व संबंधों की सार वाली याद रहेगी तब ब्रह्मा बाबा आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा। कितनी बड़ी बात है! अव्यक्त वतन में बाबा से आप डायरेक्ट फेस टू फेस मिल सकते हैं, ट्रांस में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यही है, सर्व संबंध की सार वाली याद चाहिए। एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां हो जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत सच्चाई सफाई चाहिए। सर्वोत्तम पुरुषार्थी की डेफिनेशन आज बाबा ने दी है कि सर्वोत्तम, बाबा के बच्चों में सर्वोत्तम कौन है? तो यहाँ पर भी सत्यता की बात आती है, जो सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अंदर कोई संघर्ष नहीं है। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मैं गुस्से का सोचता हूँ तो गुस्से से बोलता हूँ और गुस्से से ही कर्म करता हूँ, नहीं। श्रेष्ठ संकल्प सोचना बोलना और करना, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। बाबा कहता है
मेरे बच्चे और हम कहते हैं मेरा बाबा, समा जाते हैं और सहज योगी बन जाते हैं। जो संबंध हमको खींचता है, उस संबंध से भगवान को अपना बना लेना है। आज की मुरली में टेक होम, बाबा ने कहा यथार्थ याद को समझना है। केवल बैठना, फोटो को देखना, गाना सुनना ये याद नहीं है। याद में एकाग्रता होनी चाहिए। मन और बुद्धि पूरी शिव बाबा के ऊपर एकाग्र, और बाबा के गुण शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। अशरीरीपन का फीलिंग आना चाहिए, खुशी की फीलिंग आनी चाहिए। खूब पुरुषार्थ करना है, चार्ट लिखना है चार्ट। और सच सच लिखना है, झूठ नहीं चलेगा बाबा के आगे। बहुतों को आप समान बनाना है। जो भी सुदामा मिसाल चावल मुट्ठी है, उसको सफल करना है, तभी सर्व कामनाएं सिद्ध हो जाएगी। एक बाप दूसरा न, को ये दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव का वरदान प्राप्त करना है। सोचना, बोलना और करना, तीनों को एक समान बनाना है। और जिस भी संबंध की आवश्यकता है, उस संबंध से भगवान को अपना बना लेना, दिल से कहना मेरा बाबा, और स्नेह के सागर में समा जाना, तो माया आ नहीं सकती और आप सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।